हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर सुगैस। आज वीडियो का टाटा ने रचा इतिहास, मतलब टाटा ने हिस्ट्री कायम कर दी है। क्या हुआ है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और यार टाटा भारत के लिए जितना कुछ टाटा कंपनी ने किया, मैं कहता हूँ कोई और कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसने ऐसे किया है। हाँ भाई, तो देखते हैं क्या इतिहास रचा है। बाकी बातें हम करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का गाइस ये वीडियो है। इनकी वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई इतिहास क्या रचा है। काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और सॉरी स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल तक चीन की मीडिया भारत की एक बड़ी असफलता पर खूब खुशियां मना रही थी, खूब ठहाके लगाकर हंस रही थी। लेकिन आज उसी चीनी मीडिया को 24 घंटे के अंदर भारत ने 2 बार रुला दिया है। और बात सिर्फ चीन की नहीं है, दरअसल भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भारत विरोधी लोग थे जो कल तक खूब खुशियां मना रहे थे। आज उनके मुंह भी बंद किए जा चुके हैं। उन्हें तो लिटरली 440 वोट का झटका लगा है। और ये सब कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या हुआ, तो देखिए, हुआ यह है कि कल दोपहर तक चीन की सरकारी मीडिया, इनके कुछ प्रोमिनेंट ट्विटर हैंडल्स और कुछ इनके जो बड़े विशेषज्ञ थे, वो दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भारत में अब कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। सब कंपनियां भारत आने से बच रही हैं और जो कुछ पहले आई भी थी उन्होंने भी अपने प्लान कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? दरअसल इन्होंने आधार बनाया था फॉक्सकॉन की एक खबर को। फॉक्सकॉन भारत में $20 अरब का एक मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली थी, जिसका 6 महीने पहले ऐलान हुआ था। लेकिन परसों रात खबर आई थी कि फॉक्सकॉन ने ये प्लान कैंसिल कर दिया है। और इसी खबर को आधार बनाकर चीन की सरकारी मीडिया और भारत के अंदर कुछ प्रमुख लोग खुशियां मनाना शुरू कर चुके थे। लेकिन इस खुशी को कल रात ही ग्रहण लग गया, क्योंकि फॉक्सकॉन ने ऐलान किया कि जी हम साझे में काम नहीं करना चाहते, इसी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया है। पहले हम भारतीय कंपनी के साथ मिलकर फैक्ट्री लगाने वाले थे, लेकिन अब हम ये फैक्ट्री 100% खुद लगाएंगे। और पहले तो एक फैक्ट्री थी, लेकिन अब हम उस एक को कैंसिल करके 4 से लेकर 5 बड़े बड़े प्लांट भारत के अंदर लगाने जा रहे हैं। ये सुनते ही चीनी सरकारी मीडिया का और भारत के अंदर खुशियां मना रहे गद्दारों का मुंह सूख गया था। लेकिन ये मुंह अभी और सूखने जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही ये पहला झटका देने के बाद अब भारत ने दूसरा झटका भी चीन और भारत विरोधियों को दे दिया है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि टाटा एक ऐतिहासिक डील करने जा रही है। और डील के बाद टाटा भारत की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो एप्पल कंपनी के आईफोन्स बनाया करेगी, यानी कि आईफोन्स का निर्माण करेगी। और उसके बाद उन आईफोन्स को दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है जब भारत के अंदर आईफोन बनेंगे। भारत के अलग अलग राज्यों में 3 बड़ी कंपनियों के प्लांट हैं, जैसे कि पेगाट्रॉन के, फॉक्सकॉन के और विस्ट्रॉन के। लेकिन ये तीनों ही कंपनी ताइवान की है, यानी कि विदेशी कंपनियां हैं। भारत के अंदर आईफोन बनाती हैं और उन्हें एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब टाटा खुद आईफोन बनाएगी और उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगी। और इसी काम के लिए टाटा ने एक बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी विस्ट्रॉन के साथ यहाँ पर डील करी है, जिसमें 4000 करोड़ रुपए की डील होगी, जिसके बदले में टाटा को भारत के अंदर एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मिलेगी। और ऐसा होते ही टाटा भारत की पहली आईफोन निर्माता कंपनी भी बन जाएगी। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक बहुत ही मेगा गुड न्यूज है। वहीं चीन के लिए ये खबर नहीं, एक बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि अभी तो बस ये हो रहा था कि जो कंपनियां चीन में सामान बनाती थी वो उठकर भारत आ रही थी। लेकिन अब ना सिर्फ दुनिया भर की कंपनियां चीन से भारत पलायन कर रही हैं, बल्कि भारतीय कंपनियां भी ऐसे एडवांस लेवल के सामान और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुकी हैं जो चीन में हुआ करते थे। लेकिन आपको मैं यही सावधान कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इससे भी बड़े और करारे झटके चीन को मिलने जा रहे हैं। और वो सारी खबरें आपको यहीं एक्सक्लूसिवली देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वो बैंड बजा रहे थे, ढोल बाजे वाले को ले आए थे जाने वाले, वो ढोल बाजे लेकर रोटी खुलने ही लगी थी कि आगे से जो है ना बारिश शुरू हो गई, बारिश ऊपर से वाले बरसे लग पड़े और भारत ने उनकी रोटी खराब कर दी भाई। वो जितने खुश थे, जितने वो पागलों की तरह नाच रहे थे, भारत एक दिन में ही ठंडा कर दिया। फॉक्सकॉन ने तो कहा है एक हम 4 खोलेंगे। फॉक्सकॉन का वो बयान सही समझ नहीं सके। वो कह रहे थे
कि हम मतलब सांचे में काम नहीं करेंगे, अलग बल्कि अपनी अब कंपनी एक खोलेंगे। जगह 4 फैक्ट्री खोलेंगे। हाँ, मतलब कोई कितना बड़ा निवेश होने लगा है भारत में। मुझे चाय पे ये वो ढिंढोरा पीटते रहे शाम को पता चला कि ये बात ही नहीं हुई भाई साहब ने सही बात है, सही बात है, सही बात है। ढिंढोरा पीटने का फायदा क्या भाई, ये अपनी बेइज्जती भी करवा ली। इससे हाँ? इसीलिए कहते हैं भारत को अंडर एस्टिमेट ना करो, भारत ऐसे ऐसे शॉक करता है। और फिर टाटा ने क्या हाँ। झटका दे दिया। आईफोन भाई, अब टाटा की कंपनी पहली इंडिया की कंपनी होगी जो आईफोन तैयार ये मेरे ख्याल में भारत में अभी वेस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन और कुछ एक कंपनीज हाँ। हैं वो बना रही है। अच्छा, फॉक्सकॉन भी बना रही है। Foxconn भी बना रही तो है। भारत में अब ये वेस्ट्रॉन को टाटा $600 मिलियन में अक्वायर सब करेगा, खरीद रहा है। 4000 करोड़ की। 4000। और अब भारत में सारे बनेंगे। मतलब यार टाटा, मतलब लोग शॉपिंग करने जाता है ना, टाटा कंपनियां खरीदने जाता है। सही बात है, टाटा भाई हम लोग जाते हैं, जाके कहते हैं ये ब्रांड लेंगे, ये लेंगे। भारत टाटा जो है फुल ब्रांड उठा लेता है, उनका जो फुल ब्रांड होता है वही अक्वायर कर लेता है। ये फॉक्सकॉन के साथ भी टाटा मिलकर काम कर रहा था, उसमें भी टाटा का वेदांता टाटा की थी, वेदांता उसके साथ कर रही थी भाई। वेदांता? हाँ, वेदांता और फॉक्सकॉन में थी। नहीं, फिर वो अलग है, हाँ। टाटा अलग है और वेदांता अलग है वो। और क्योंकि यार ये मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि टाटा काफी सारे अभी इंडिया में भी ऐसी कंपनी थे जिनके साथ मिलकर काम कर सही रहा बात है, है। सही काफी बात है। सारी ऐसी कंपनीज है जिनके साथ टाटा डील कर रहा है कि भाई हमें भाई ये और कंपनी मुझे मजा तब आया ना, फॉक्सकॉन ने चाइना के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया भाई। वो मैं कहता हूँ जो है ना, काट डाला उनका। अच्छा, चाइना कह रहा था कि हम भारत की मार्केट डेड हो चुकी है, अब उधर जो कोई कंपनियां वापस आ रही है, जो जा रहे हैं वो भी मतलब प्लान कैंसिल कर रहे हैं, और जो मतलब कंपनी थी वो भी निकल के बाहर आ रही है। तो ये उनको सही ठंडा किया भाई उसके इस बयान ने। हाँ भाई, सही उनका। असल में पता है क्या बात हुई है। असल में चाइना ये समझता है ना कि जब उसने ये कहा ना तो वो कंपनियां वापस जा रही है, उनको एतमाद नहीं है, सब कुछ है। वो ये भूल रहा है कि आने वाला टाइम ही इंडिया का है, सारी कंपनीज इधर आ रही है और चाइना अब अपनी खैर बनाए। भाई उधर से जो कंपनी छोड़ कर आ रही है वो सीधा इंडिया आ रही है, और काफी सारी और कंपनी चाइना ने सही चाइना का सही अच्छा खासा बैंड बजाया है फॉक्सकॉन ने। वैसे भी ताइवान चाइना से नफरत करता है, लेकिन वो मजबूरी है, उसके साथ ट्रेड भी करता है। हाँ। टाटा ने कैसा जो है ना पंच मारा उसको कि ताइवान की कंपनी है वेस्ट्रॉन, उसको खरीद रहा है। आईफोन खुद रेडी करेंगे और फिर आईफोन को बहुत बड़ा एप्पल प्लांट और चाइना भी में ज्यादा दिया आएगा और और भी भारत में आएगा। शिफ्ट होगा, तो ये चीजें ये उसको जो है ना झटका एक किस्म का मिला है। आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? भारत का ये मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। और चाइना के स्कैम पर किस किस को हंसी आई, चाइना के साथ जो स्कैम हुआ है वो कमेंट में लाजमी बताना। चाइना के लिए एक शब्द लाजमी बोलना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार